आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज डब्बा एक इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वो एक क्लास मेंटेन करेगी और कुछ ऐसा दिखाएगी या कुछ ऐसा बताएगी जो लोगों को या तो इंस्पायर करेगा या एंटरटेन करेगा, या फिर आगे जो उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो कम से कम कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे, कुछ हल मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। तो इससे पहले कि हम उसकी क्लास और इस सब की बात करें और पूरी चर्चा करें उसके ऊपर, ये बता दें कि पहले उसका एजुकेशन लेवल जो है बीसीए किया है, और देखा जाए तो वो उसका जो पढ़ाई हुई है वो सारी जो भोपाल में हुई है, और भोपाल के बाद में थोड़ा बहुत जो है हो सकता है मुंबई में भी हुई हो। ये दोनों ही सिटी कोई ऐसी सिटी नहीं है कि जिनको ये कहा जा सके किसी तरह से बैकवर्ड हैं या ऐसा है। ख़ास तौर से भोपाल भी अच्छी एक लेवल मेंटेन करता है और मुंबई का तो जवाब ही नहीं। अब बात करते हैं कि इनका अपना जो कल्चर है उसके बारे में बात करते हैं। घर के अंदर दो दो सेलिब्रिटी हैं और उन्हीं सेलिब्रिटी की वजह से ही ये सेलिब्रिटी बनी है, और पहले वो हर एक प्रोग्राम में अपने साथ में लेकर गए हैं, इधर से उधर उनके साथ में कई सारे होटल्स वगैरह में गए हैं। इसके अलावा ये इधर उधर घूमने के लिए गए हैं तो तब भी जो है इसको साथ लेकर गए हैं। तो एटलीस्ट इसने ये तो देखा है कि किस तरह से क्लास मेंटेन किया जाता है या किस तरह से किया जाता है। लेकिन अभी अगर इसके व्लॉगिंग को देखें, पिछले एक साल के व्लॉगों को देखें, तो इसकी क्लास कहीं भी कोई क्लास नहीं दिखाई देती। सारे काम वही करती है कि जो मतलब जिसे कहना चाहिए कि किसी हालत में नहीं लगता कि ये बीसीए की हुई एक एजुकेटेड फैमिली के बीच की लड़की है, और जो अब मशहूर हो चुकी है, तो इसलिए उसको अपना एक स्टैंडर्ड और स्टेटस भी मेंटेन रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं जब ये उमरा पे गए थे तब से। और जब उमरा गए थे तो इन्होंने एक वहाँ पे होटल लिया था, और होटल का इन्होंने रूम टूर भी दिया था और अच्छी तरीके से बताया था कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, किस तरह का है। इवन छोटी छोटी चीज़ों को भी वहाँ पर दिखाया था। जो रूम और जो इनको मिला था वो बेसिकली देखा जाए तो एवरेज होटल जो होते हैं उसमें दी गई फैसिलिटीज़ जो हैं उनके इक्वलेंट था। उसके बाद में भी इन्होंने अपने व्लॉग में क्या बताया कि वहाँ पर मेरे को नहाने के लिए प्रॉपर कुछ नहीं मिला, और जिसकी वजह से इनको जो गिलास से नहाना पड़ा। नोट कीजिए, गिलास से। इन्होंने कहा कि हम गिलास से नहाए क्योंकि ये बहुत ऐसी जगह है कि जहाँ पाक रहना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे को गिलास से नहाना पड़ा। क्या इतनी सेंस नहीं थी कि होटल के जो स्टाफ है उसको थोड़ा बहुत बात की जाती, उनसे डिस्कस किया जाता है कि आपको किस तरह का अरेंजमेंट चाहिए, क्या चाहिए? क्या उस होटल में इनके अलावा और कोई लोग आकर ठहरते नहीं हैं, या कल्चर लोग आते नहीं हैं, या क्लासी लोग आते नहीं हैं वहाँ पर? तो एक तरह से इन्होंने बिल्कुल बचकानी बात करी ना। अब वो बचकानी बात ये होटल के लिए की है या खुद के लिए की है, या आप डिसाइड कर सकते हो। देखिए, पढ़े लिखे होने की तो बात अलग है, पर मैं तो ये कहूँगा कि जो कॉमन सेंस वाला आदमी भी होगा ना, कोई भी व्यक्ति होगा जिसमें थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस होगी, तो इसके लिए सीधे रूम सर्विस को बात करेगा और उनसे कंप्लेन करेगा या उनसे डिमांड करेगा कि मुझे इस तरह की अरेंजमेंट चाहिए, या आपके यहाँ पे इस तरह के लिए क्या अरेंजमेंट है। इसके बाद में बात करते हैं हैदराबाद की। जब ये हैदराबाद गए तो वहाँ पे भी एक अच्छे होटल में इनको ठहराया गया था, और उस होटल का जो रूम था ना, वहाँ पर जो वेलकम बास्केट इन्हें मिली, फ्रूट बास्केट और चॉकलेट बास्केट, उसको देखकर इन्होंने किस तरह के एक्सप्रेशंस दिए, किस तरह का ड्रामा किया, वो भी आप सबके सामने है। जबकि ये देखा जाए तो नॉर्मल जो होटल होते हैं, एवरेज होटल से जो अबाव होते हैं, उनमें वेलकम जो है बास्केट दी जाती है। अब ये होटल के स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो बास्केट में कंटेंट क्या होगा। थोड़ा कंटेंट होगा, ज़्यादा होगा, किस टाइप का होगा, चॉकलेट वाला होगा, फ्रूट्स वाला होगा, किस तरह का होगा। पर नॉर्मली जो चलन है वो बेसिकली फ्रूट बास्केट का है। उसी होटल में उन्होंने बेड के ऊपर जो टॉवल्स होती हैं ना, उनको बर्ड बना कर रखा हुआ था। इस तरह का भी अरेंजमेंट जो है बहुत सारे होटल्स में देखने को बड़ी इजीली मिल जाता है, पर ये तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे इन्होंने ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम देखी हैं और खाली सिर्फ इनके लिए ही ये सब अरेंजमेंट हुआ है। और उसके बाद में फ़नी ने तो कमाल ही कर दिया, 4 गुब्बारे लगाकर एक स्पेशल अरेंजमेंट बता दिया कि ये तो बहुत स्पेशल अरेंजमेंट कराया गया है। मेरे हिसाब से तो वो होटल की क्लास को सूट नहीं करता था, तो इसलिए किसी भी तरीके से कोई होटल इस तरह का छोटा अरेंजमेंट नहीं करेगा या इस तरह की छोटी बात नहीं करेगा। लेकिन इनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इनको इस तरह का अरेंजमेंट दिया गया है।
अब बात करते हैं अजमेर की। तो वहाँ पर भी आई थिंक अजमेर में ही था ये, कि वहाँ पे ग्लास को कवरिंग करके रखा गया था, इनको रैप करके रखा गया था। ये बेसिकली हाई हाइजीन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। अब उसको देखकर भी इन्होंने कि भी इसको तो गिलाफ चढ़ा रखा है, रज़ाई पहना रखी है, क्या पहना रखा है। मतलब कहीं कोई क्लास आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, और आपने ये सब जो पढ़ा है और भाई भाभी के साथ में जो घूमा है और इस तरीके से आपने टूरिंग की है, उसमें आपने ये सब चीज़ें कहीं नहीं देखी क्या? या फिर आप जानबूझकर बच्चों की तरह से अनजान बन के खुश होकर दिखाकर फालतू की बातें करके ऊटपटांग हरकतें करके किसी को खुश करना चाहते हैं? और दिल्ली के होटल में तो कमाल ही कर दिया। दिल्ली के होटल में वहाँ पर बाहर से खाना मंगवाया गया। मंगवाने के बाद में ज़मीन पर बैठकर सारे लोगों ने खाना खाया, और उस खाना खाते समय डब्बा जी ने क्या पहन रखे थे? सैंडल, जो सबने नोट किया और सबने जो है उसको पिन पॉइंट भी किया कि भाई ये क्या था। जब सारे लोग जो है बिना चप्पल और सैंडल के खाना खा रहे हैं, तरीके से खाना खा रहे हैं, तमीज़ होती है, ये खाना खाने की भी एक तरीका होता है, लेकिन आप जो है वो सैंडल पहनकर बैठे हुए हैं। वो सैंडल बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहे हैं आपके। हर होटल में अरेंजमेंट होता है कि एक टेबल भी दी जाती है, आपको चेयर भी दी जाती है, और अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप बेड पर भी बैठ कर खा सकते थे। एक बार को वहाँ पर कुछ अच्छा बिछा कर, और अच्छा नहीं था तो आप अखबार ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने वो नीचे बैठकर सबको नीचे बैठाकर वहाँ पे खाना खिलाया, और ख़ुद जो है सैंडल पहनकर वहाँ पर जो बैठ गए। अब बात करते हैं अभी मैरियट होटल में जो अभी एक ब्रंच के लिए इनको इनवाइट किया गया था, उसकी बात करते हैं। होटल्स में एंटर होने से लेकर और होटल में बाहर निकलने तक इन्होंने क्या क्या हरकतें करी वो सबके सामने है। मैनेजर इतने सेंसिबल तरीके से, बहुत रेस्पेक्ट के साथ हैं, बहुत अदब के साथ में उनको अपने जो डिशेस बनी हुई हैं उनका टूर दे रहा है कि किस तरह की वैरायटीज़ हम जो यहाँ मेंटेन करते हैं, और कितना सारा जो है वैरायटी हम यहाँ रखते हैं। उस पर जो है वो फ़नी जो है मजाक बनाकर बता रहा है कि कह रहे हैं कि ज़्यादा मत खा लेना आप। जो वहाँ जो कुल्हड़ पिज़्ज़ा जो है इनको दिया गया खाने के लिए। अब कुल्हड़ पिज़्ज़ा देखकर इन्होंने अलग ही तरह के रिएक्शंस देने शुरू कर दिए, जैसे ये कोई ऐसी डिश होगी जो कि लोग जानते नहीं हैं। हिंदुस्तान में कोने कोने में आज की डेट में तो ये सब चीज़ें पहुँच चुकी हैं। इवन देन दिल्ली, बेंगलोर और चंडीगढ़, इन सब जगह पर, लुधियाना, इस तरह की भी सब जगह पर ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा आज की डेट में वो क्वाइट कॉमन है। इसमें कोई नया नहीं है। आज से 10 साल पहले करीब जो है ये मशहूर हुआ था, जब वो एक पेयर था उसने जो है कुल्हड़ पिज़्ज़ा बेचना शुरू किया था, और उसका बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। और अब फिर दोबारा से उसी का कुल्हड़ पिज़्ज़ा वालों का ही एक न्यूड वीडियो वायरल हो गया था, लीक हो गया था। उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा जो है न्यूज़ में चर्चा रही और बातें रही। और वैसे भी ये यूट्यूब तो बहुत इतना ज़्यादा देखते रहते हैं, दूसरों के व्लॉग देखते रहते हैं, तो इनको ये नहीं पता चला कि ये क्या चीज़ होती है। तो ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि इनका ज्ञान कितना है, कितना ये जानते हैं, और कितना ये दुनिया को आज की डेट में समझते हैं। और उस पर डायलॉग तो देखिए, डायलॉग ये है कि इसको खाया जाएगा या पिया जाएगा। मतलब क्या कहें आपके बारे में, जो लोग देख रहे हैं वो क्या कहेंगे। वो बात दूसरी कि आपके जो व्यूअर्स हैं ना, वो इन सब हरकतों को देख के ही खुश होते हैं। वो इन्हीं से उन्हें मज़ा आ जाता है कि जब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करके दिखाओ, कुछ ना कुछ काम बिगाड़ के दिखाओ, कुछ ना कुछ अजीब तरह की हरकतें करके दिखाओ, जो बेसिकली आपके एज को तो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती, आपकी पढ़ाई को तो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती। वो सीधे सीधे जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं ना, या टीनेजर से भी कई बार नीचे, उनकी एज को शोभा देती हैं वो सब चीज़ें। एक जर्मन ट्रैवलर भी आपको मिला, वो देखने से और जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, आपके हिंदी के व्लॉग जिनको वो वहाँ पर अगर देखें तो वो कितना समझते होंगे, कितना जानते होंगे, पता नहीं। लेकिन चलो, उनको या तो जानबूझ के खड़ा किया गया था ये सब डायलॉग के लिए, सब के लिए, जैसा भी था। लेकिन आपके मुंह से क्या निकला? सिर्फ 4 मुश्किल से इंग्लिश के जो है बातें निकली। और दूसरी तरफ फ़नी को देखो, वो तो ऐसे चश्मा लगा के बिल्कुल 4 कदम दूर, बल्कि कम से कम 5 फीट दूर वो खड़े हुए, और ऐसे खड़े हुए थे जैसे कि वो इनके साथ ही ना हो, इनके ग्रुप में ना हो, बिल्कुल अलग हो, जैसे तमाशा देख रहे हो बिल्कुल। क्योंकि उनका दोष नहीं है, वो सब जो बातें हो रही थी हो सकता है उनके तो सर से ऊपर जा रही हो। भाई वो बेसिकली ना तो इस हाई कल्चर को बिलोंग करते हैं, ना ही इस सिटी कल्चर को बिलोंग करते हैं। वो तो मौधा और जो है गाँव से बिलोंग करते हैं। कुछ दिन सऊदी ज़रूर होकर आए हैं, लेकिन
लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो ऐसा करेंगे। वो जो अपना बिहेवियर करते हैं वो उनका नेचुरल बिहेवियर है। उन्हें पता नहीं है कि किस में जाके क्या क्लास में क्या बात करनी चाहिए, तो उनको तो एटलीस्ट हम तो यही कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इनको तो पता है ना क्या होता है क्या नहीं होता है। और उसके बाद में जब होटल टेरिस पे चले गए फिर तो बस पूछिए मत, प्लेन उतर रहा है या उड़ रहा है या फिर जो है वो उल्टा है या वो सीधा है। आप भी जो है ना कम से कम कुछ नहीं तो एक से ज़्यादा बार, यानी दो तीन से बार से ज़्यादा भी शायद प्लेन में आप फ़्लाइट ले चुके हैं। आप उम्रा गए थे तब भी फ़्लाइट में गए थे, हैदराबाद से आए तब भी फ़्लाइट में आए, उससे पहले भी आप भाई भाभी के साथ में भी फ़्लाइट में जा चुके हैं। तो आपके लिए फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कोई, या एयरपोर्ट, या फिर प्लेन कैसे उड़ते हैं, प्लेन कैसे नहीं उड़ते, किस तरह से उनकी लैंडिंग होती है, ये सब ऐसी बातें नहीं हैं। या आज की डेट में इतने यूट्यूब वीडियोज़ हैं, अगर आपका ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको हर जो मशहूर हवाई अड्डा है उस पर लैंडिंग के वीडियोस मिल जाएंगे कि वहाँ पर कैसे लैंडिंग होती है, वहाँ पर कैसे लैंडिंग होती है। आप चाहे मुंबई का देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, फ्रैंकफर्ट का देख लीजिए, किसी भी सिटी का आप देख सकते हैं, दुबई का देख लीजिए, वो थोड़ा ऊपर से भी शूट दिखाते हैं, लैंडिंग करते हुए दिखाते हैं, वो सब दिखाते हैं। आइदर सिंगापुर का हो, हांगकॉन्ग का हो, किसी भी जगह का हो, पर बिहेव तो आपको एक डिफरेंट तरीके का ही करना है ना। फ़नी यहाँ पर भी मजाक करते हैं या फिर ये कहिए कि बात बोलते हैं कि जो स्विमिंग पूल है ना ये हमारा स्विमिंग पूल या आपका स्विमिंग पूल, इस तरह के वर्ड्स वो बोलते हैं। और जैसे स्विमिंग पूल कोई ऐसी चीज़ है आज की डेट में जो आज की डेट में लोग जानते नहीं हैं या उन्होंने देखा नहीं है या क्या है। अब अगले इंसिडेंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं ताज की। ताज में तो इन्होंने पता नहीं क्या ही किया। ताज जैसे होटल में कभी वॉशरूम में जा रहे हैं, कभी बाथरूम में जा रहे हैं, कभी उसकी गैलरी दिखा रहे हैं, कभी उनका जो सीटिंग लोकेशन है उसके ऊपर बातें कर रहे हैं, उसके बाद में रेट कार्ड के ऊपर बात हो रही हैं। मतलब वहाँ पे जिस तरह के भी आपने बिहेवियर दिखाया वो लगा ही नहीं कि इस तरह का बिहेवियर हो कि आप कहीं वो किसी क्लास को मेंटेन करते हैं या फिर जिस जगह गए हैं वहाँ कम से कम उनका जो रूटीन चल रहा है उसमें बिल्कुल ऑकवर्ड से दिखाई देते हैं। और फ़नी तो यहाँ पर भी होटल में बैठ के ही होटल की जो बुराइयाँ उनकी शुरू हो गई। बताइए ताज को क्या आपका सर्टिफिकेट चाहिए कि ताज जो है किस क्लास का होटल है, किस तरह का होटल है? वो अपने आप में एक लीजेंड होटल है और जो बेसिकली देखा जाए तो हेरिटेज होटल में गिना जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज में उसका काउंट किया गया उसको, जो कि हर भारतीय के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। लेकर गए थे बर्थडे सरप्राइज़ के लिए और जो बर्थडे गर्ल थी उसको वहाँ पे बस ऐसे ही करके वहाँ बाहर ले आए, कुछ खिलाया पिलाया नहीं। बाहर आके एक छोटा सा केक टाइप का वो जो काट कर वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? सड़क पे कर रहे हैं। और सरप्राइज़ देने कहाँ लेकर आए थे? आप ताज में लेकर आए थे। और उसके ऊपर बात क्या कि ताज में केक नहीं मिला। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि ताज में अगर वो ये कहें कि हमें केक चाहिए और वहाँ पे केक नहीं मिलेगा उन्हें? जस्ट टू इम्पॉसिबल। हैदराबाद के उसके बुटीक में जाकर कभी वो टेलीफोन से छेड़छाड़ करना, कभी उस कुर्सी पे रिवॉल्विंग कुर्सी पे जो आपने बच्चों वाली हरकतें करना। आप सोचिए तो सही कि ये सब चीज़ें देखकर बाकी लोग क्या देखते होंगे, क्या समझते होंगे। जबकि आप वो बात दूसरी कि आपके व्यूअर्स तो मतलब बिल्कुल पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते। उनको यही सब हरकतें जो मतलब जो कहीं से भी जो है सही नहीं लगती, वही सब चीज़ें उन्हें पसंद आती हैं और आपको बस पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं। खैर वो उनकी पसंद है, उनको ये सब चीज़ें, ये गड़बड़, ये झाला, ये सब चीज़ें पसंद आती हैं, आपकी इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, तो ये उनका एरिया है। पर बाकी लोग तो यही कहेंगे कि आप किस क्लास को मेंटेन करते हैं और किस तरह से करते हैं। सही मायनों में तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आप जानबूझकर करते हैं और उन्हीं ऑडियंस को खुश करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। इसलिए ब्लॉग दर ब्लॉग ये चीज़ें बंद नहीं होती, ये लगातार आती चली जाती हैं। इनमें कहीं पे भी कोई इम्प्रूवमेंट और कोई सुधार नहीं होता। जबकि आप नॉर्मली कमेंट्स वगैरह देखकर आप अपनी मिस्टेक्स मानकर उसको इम्प्रूव करने का कई बार आपने कोशिश किया है। ये था हमारा पॉडकास्ट इनकी क्लास के ऊपर। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।